तो यस, कर्म से खुद को कैसे मुक्त करें। देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि कर्म से मुक्त होने की बात, तो कर्म से मुक्त होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कर्म के हम प्रकार, मतलब कर्म को बेहद के कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेहद की सोच, बेहद की परम लाइट, परम प्रकाश की जो हमारी जागृति है, वो श्रेष्ठ कर्म को पैदा करेगी। वो हमें जागृति की ओर लेके जाएगी। हर पल प्रतिपल एक नई शक्ति, नया पावर, नई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है ना, तो हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमें सीखना है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से मुक्त हो। जैसे इसके साथ एक और भी क्वेश्चन आता है कि मन के मुक्त होने से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। तो देखिए, मन से मुक्त होने की बात है ना, कर्म से मुक्त होने की बात। तो मन से मुक्ति होने से आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते हैं। जीवन मुक्ति के लिए तो ज्ञान चाहिए। आपका लाइफस्टाइल, आपका जीवन का बिहेवियर का पैटर्न, आपका जीवन जीने का तरीका, आपका जीवन का लक्ष्य, ये सभी चीज़ तय करती है कि आप किस अवस्था से अभी गुजर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए, कर्म तो प्रारब्ध के हिसाब से आने ही वाले हैं। जो संचित कर्म हैं वो प्रारब्ध के हिसाब से, जो आपने ऑलरेडी पिछले जन्मों में या पिछले समय में जो भी रिकॉर्ड किया है, वो आपके सामने आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। परंतु आज आपके पास फ्री विल है कि आप आज उसको कैसे हैंडल करें। मान लो अचानक लॉटरी लग गई तो, यस, अचानक आपकी लॉटरी लग गई तो आप एकदम किस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, है ना। मन की कौन सी अवस्था होगी। अचानक एकदम दुखी संदेश आ गया तो, किसी के मृत्यु का संदेश आ गया, अचानक जो आपके खून के संबंधी हैं उनका आ गया तो। कहने का मतलब ये है कि जो मन ने पकड़ रखा है, मन से मुक्त होना, यस, तो ये आत्मभाव से पॉसिबल है, आत्मस्वरूप से ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये सभी आत्माएं कर सकती है, यस। तो कर्म की दिशा बदल दो, बेहद के कर्म की ओर लेके जाओ, फोकस बदल लो, मन को बदल लो, है ना। प्रारब्ध जो है वो आने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी अवतार हो, विष्णु के 28 अवतार, शिव के 24 अवतार, कोई भी धरती पे आएंगे तो प्रारब्ध आएगा ही आएगा उनके सामने भी। तो बीज रूप आत्मा हो, हद की आत्मा हो, दूसरे गैलेक्सियों की हो या कहीं के भी हो, एक बार पृथ्वी लोक में आए तो उनको कर्म बंधन तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इसीलिए इस कर्म चक्र से बाहर निकलने के लिए पहले तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, है ना। इसी से जो है आपकी माइंड की पावर बढ़ेगी। जब आप रूल्स और रेगुलेशन को आप समझ लेंगे कि देखो ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, है ना, तो आपकी माइंड की पावर बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटी, आपकी समझ की शक्ति, आपकी विजडम की शक्ति, आपके अंदर की जागृति बढ़ जाएगी। जब भी वो कर्म सामने आएगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि उसको कैसे डील करना है ना। बड़े से बड़ा दुख या कोई भी आपको ऐसी स्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। आप रियल में स्थित प्रज्ञ स्थिति का अनुभव करेंगे, आप जीवन जीते हुए उसको जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। परंतु ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है, यस, प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। आपको इस लाइफस्टाइल को जीना होगा। ऐसा नहीं कि आधा घंटा शाम को सुन लिया, आधा घंटा सुबह सुन लिया, बाकी अपनी मर्जी के हिसाब से जीवन जियो। नहीं नहीं नहीं, हमने मन को पकड़ रखा है ना। तो मन से मुक्त होना जरूरी है। मन में कोई भी डिज़ायर आती है तो थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो जाओ, थोड़ी देर के लिए उससे फासला ले आओ। मन जो सोचे उसको वहाँ होल्ड पे रख दो। मन को अपनी एनर्जी, आत्मा की एनर्जी तुरंत मत दे दो। मन ने सोचा चलो यहाँ जाना है, चलो जी चलो, ऐसा नहीं। लक्ष्य के ऊपर फोकस रखो। मन की चंचलता को सब जानते हैं, है ना। तो आत्मज्ञानी वही है जो आत्मा के अंतरात्मा की आवाज़ को सुने
अपने अंतरात्मा के जो लक्ष्य है उसके ऊपर काम करे, तभी वो अपने आगे बढ़ पाएगा, कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म कर पाएगा। तो इसी तरीके से आप कर्म से कर्ता से अकर्ता बन जाएंगे और आपके हद के कर्म बेहद के कर्म बन जाएंगे और आप जीवन मुक्त अवस्था को जरूर पाएंगे। आप अनुभूति खुद कर पाएंगे, यही कर पाएंगे, समझ गए? क्योंकि यही जन्म है, यही आपको इसी जन्म में ईगो से भी आपको फ्री होना है, मन की सभी विकारों से मुक्त होना है ना, अच्छा है अच्छी बुरी हर बात से मुक्त होना है। यही मन को आपको इसी जन्म में कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं कर पाए तो 3 तत्वों में भी नहीं हो पाएगा और आगे भी अगले जीवन में भी नहीं हो पाएगा। यस, ज्ञान हमें शक्ति देता है अपने कर्मों को स्वीकार करने की। तो ज्ञानी तो स्वीकार करता ही है ना, ज्ञानी को तो पता ही है कि जो भी किया धरा मेरे सामने आएगा, किसी और का किया धरा मेरे सामने नहीं आ सकता। यस, पर एग्रीगेट सबका इकट्ठा होने के बाद जो फ्री विल लोगों की बनती है वो पूरे देश काल समय के हिसाब से वो सबके सामने आएगा। जैसे कोरोना का काल, किसी की भी कुंडली उठा के देख लो, किसी की भी कुंडली में नहीं लिखा 3 महीने के लिए तुम घर में बंद हो जाओगे, लेकिन पूरे 135 करोड़ लोगों को एक साथ 3 महीने के लिए बंद होना पड़ा। तो ये एग्रीगेट कर्म है ना, सब लोगों के एक साथ इकट्ठे हुए जो नेगेटिविटी वायुमंडल जो बना, एक साथ सबको इफेक्ट किया। किसी के अब यहाँ फ्री विल नहीं चली। अगर आप फ्री विल यूज़ भी करना चाहें तो कायदे के हिसाब से आपको डंडे पड़ेंगे, तो आप फ्री विल यूज़ नहीं कर सकते।